ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। अब हम कार्तिक महात्म के 15वें अध्याय को पढ़ रहे हैं। ओम श्री बालकल्या बोले का दूसरे दिन पड़वा को तेल लगा करके स्नान करें, यानी 14, अमावस्या और पड़वा तीनों दिन तेल लगा करके स्नान करें। ओम फिर नीराजन करके सुंदर वस्त्र धारण करें और कथा, गीत, दान आदि इनसे पूरे दिवस को बितावे। पहले शिवजी ने इससे बड़े मन को हरने वाले जुए को उत्पन्न किया था और कार्तिक शुक्ल पक्ष की पड़वा के दिन सदाशिव ने पार्वती जी से ये वचन कहा था कि किसी को कालक्षेप के लिए, किसी को व्रत के कारण और किसी का व्रत नाश करने के लिए मैंने जुए को रचा है। ओम तुम उसका खेल देखो, मैं एक भुवन को लगाता हूं। इस प्रकार कहकर के वे दोनों खेलने लग गए, यानी पार्वती जी और भोले बाबा। दीपावली के बाद जो पड़वा आती है, शुक्ल पड़वा हो जाती है, वो उस दिन जुआ खेले और पार्वती जी ने उस भवन को जीत लिया। फिर भोले बाबा ने दूसरे भवन को लगाया, फिर उसको भी जीत लिया। फिर तीसरे को लगाया तो तीसरे को भी जीत लिया। फिर और लगाया तो उसको भी जीत लिया। फिर शिव जी ने बैल को लगाया, उसको भी पार्वती जी ने जीत लिया। फिर बागंबर को लगाया, फिर उसको भी जीत लिया। फिर बांधने के लिए सर्प को लगाया, सर्प को भी जीत लिया। फिर चंद्ररेखा को लगाया भोले बाबा ने, फिर उसको भी जीत लिया। फिर डमरू को लगाया तो डमरू को भी पार्वती जी ने जीत लिया। फिर अपनी अधोंग को लगाया और जब उसे भी पार्वती जी ने जीत लिया, आधे अंग को लगाया मतलब, तो उसको भी पार्वती जी ने जीत लिया। जब इसे भी पार्वती जी ने जीत लिया तो शिव जी छाल की कोपिन लगा करके और घर से निकल गए। अब उन पर कुछ रहा ही नहीं जुए में। अब खुद ने जुआ रचा, पार्वती जी को सिखाया कि मैं बताता हूं ऐसे खेलते हैं, खेलना सिखाया और खुद ही हार करके और बाहर चले गए और गंगा जी के किनारे जाकर के चिंता में बैठ गए। उस समय कार्तिकेय जी जो थे, उनके बड़े पुत्र हैं, वो खेलने गए हुए थे और जब गंगा जी के तीर से वो घर पर लौट करके आए तो मार्ग में शिव जी को कुछ कुपित सा देखा और विरक्त सा बैठा हुआ देखा और पिता के दोनों चरणों में उन्होंने फिर प्रणाम किया और शिव जी ने भी उसका माथा सूंघा उनका और कहा कि हे पुत्र, तुम सुखपूर्वक घर को जाओ, मैं तो यही रहूंगा। मुझे तो तेरी माता ने जीत लिया है, सो मुझे घर के गहरे वन में जाने के लिए कह दिया। स्कंद बोले कि आप देवताओं को माता ने कैसे जीत लिया और वन को क्यों जा रहे हो? मैं भी आपके साथ चलूंगा, आपकी सेवा करूंगा। भोले बाबा बोले कि भाई ऐसा है, तुम घर को जाओ, तुम्हारी माता ने मुझे जीत करके कहा है कि तुम अब मेरे लोक में बिल्कुल भी नहीं रह सकते हो। तो मैं अच्छा ऐसा कह करके और चला आया हूं और मैं वहां से चला आया हूं। स्कंद बोले कि हे शिव जी, तुम जाओ मत, मुझे जुए की रीत बताओ तो मैं जुआ खेलूंगा माता से और जीत करके आपका सारा सामान लाऊंगा। शिव जी ने अच्छा ऐसा कह करके और जुए की रीत कार्तिकेय को सिखाई।
फिर तो स्कंद ने जाकर के कार्तिकेय का नाम, कार्तिक महात्म जो चल रहा है उसी को कार्तिक जी कहते हैं, उनका एक नाम स्कंद भी है। पार्वती जी से जाकर के उन्होंने कहा कि हे माता, शिव जी कहाँ गए और नादिया वगैरह सब यहां पड़े हुए हैं, तुम्हारे पास चंद्रमा वगैरह सब रखे हुए हैं और शिव जी यहाँ है नहीं, वो कहाँ चले गए। सो हे माता तुम मुझसे सत्य सत्य कहो। तब पार्वती जी बोली कि शिव जी ने आप ही तो जुए को रचा और आप ही सब कुछ हार गए, मुझे जबरदस्ती मुझे खिला दिया और मैं खेली तो मैं सब कुछ जीत गई, और आप ही क्रोध करके और घर से निकल गए, तो फिर मैं उनको क्यों मनाती। स्कंद बोले कि तुम मेरे साथ खेलो, मैं देखूं ऐसा कैसा खेल है। फिर पार्वती जी उसके साथ खेली और मोर लगा करके उन्होंने नादिया को जीत लिया, शक्ति से बंधन का सर्प जीत लिया। फिर नादिया से अधोंग जीत लिया, उससे अपनी वस्तु लगा करके सब धन जीत लिया। ऐसे ही वस्तु लगा लगा करके कार्तिकेय ने पार्वती जी से सब कुछ जीत लिया। कौपीन से बांध करके बागंबर जीत लिया, सब लेकर के शिव जी के पास पहुंच गए वो, और गंगा के किनारे जहां शिव जी बैठे हुए थे वहां जाकर के और उनको भेंट कर दिया। इतने में पार्वती जी के पास गणेश जी आ गए कि माता क्या बात है, आज बड़ी रुष्ट सी दिख रही हो, तुम्हारा मुख मलिन क्यों हो रहा है। वे बोली कि हे बेटे, मैंने शिव जी को जीत लिया था और वो घर से निकल गए और बैल लेने को आएंगे ऐसा निश्चय करके मैं बैठी रही कि वो आएंगे अपने बैल को लेने के लिए, जीत लिया है तो क्या हो गया, और वो आए नहीं और तुम्हारा भाई आ गया और वो जुआ खेल करके मेरे से सारा सामान ले जा करके और जीत गया, और अभी तक वो आए नहीं है, इस चिंता में मैं बैठी हुई हूं कि भोले बाबा नहीं आए। गणेश जी बोले कि हे माता, जो मैं तुम्हारा पुत्र हूं तो तुम मुझे जुआ बताओ, मैं सब जीत करके लाता हूं। पुत्र का ये वचन सुनकर के पार्वती जी ने गणेश जी को जुआ सिखा दिया और उन्होंने 5 और 64 दे दी कि जाओ लेकर के आओ जीत करके। और फिर गणेश जी पूछते पूछते वहां पहुंचे जहां भोले बाबा और स्कंद बैठे हुए थे। गणेश जी बोले कि मैं 2 पासे और चौपड़ लाया हूं, आपके सामने मेरे भाई कार्तिकेय मुझसे खेले। भाई का यह वचन सुनकर के दोनों साथ साथ खेले और गणेश जी ने चूहे से तो नादिया को जीत लिया और मोर को जीत लिया और अंत में शिव जी का और स्कंद का जो कुछ था वो सब जीत लिया, और वो गणेश जी सबको लेकर के पार्वती जी के पास आ गए। पार्वती जी ने प्रसन्न होकर के गणेश जी से कहा कि हे पुत्र, तुमने अच्छा किया पर महादेव जी को नहीं लाए, सो शाम दाम आदि उपाय करके और शिव जी को वापस लाओ। ओम अच्छा ऐसा कह करके और गणेश जी महाराज शिव जी को लेने के लिए गए चूहे पर सवार होकर के, और माता से कह गए कि मैं शीघ्र ही लौट करके आता हूं, और वो शीघ्र ही भोले बाबा के पास आए। इतने में शिव जी से वहां से उठ करके शिव जी हरिद्वार चले गए। और इधर नारद जी ने यह समाचार पाया कि भोले बाबा सब कुछ हार गए, नारद जी को सब पता लग जाती है, तो उन्होंने विष्णु भगवान से कही कि भोले बाबा जी हो गए सब कुछ हार हूर करके। तो भोले बाबा के पास नारद जी और विष्णु भगवान पहुंच गए हरिद्वार में, और विष्णु भगवान वहां पहुंच करके बोले कि हे शिव जी, तुम 3 पासों की विद्या रचो, एक पासा मैं हो जाऊंगा। और रावण वहां पे पहुंच ही गया था। रावण बोला छूटते ही कि तुम पासे हो जाओ।
तो विष्णु भगवान बोले कि तू मुझे बिलावे की तरह देख रहा है, तू बिलौटा हो जा। नारद बोले कि हे शिव जी, काम तो बड़ा सिद्ध हो जाएगा, मगर गणेश जी जो है वो आ रहे हैं और आपका वृतांत जानने के लिए आ रहे हैं, तो उनको उनका चूहा छीन लो और ये घर पर पहुंच देंगे, पहुंच करके बता देंगे माता को कि हम छल से आपके साथ जुआ खेल रहे हैं। ओम नारद जी का यह वचन सुनकर के रावण बिलौटा का शब्द करता हुआ गया। उसके शब्द को सुनकर के गणेश जी का चूहा भाग गया और मूसक को छोड़ करके गणेश जी धीरे धीरे पास आए और उन्होंने दूर से देखा कि विष्णु भगवान तो पासे बने बैठे हैं। तब गणेश जी ने महादेव जी को नमस्कार किया और नीचे सिर करके खड़े हो गए और बोले कि पिताजी, अब आप घर पर चलिएगा, पार्वती जी आपका बड़े आदर से इंतजार कर रही, और जो तुम घर पे नहीं चलोगे तो पार्वती जी प्राणों को छोड़ देंगी। और कहा है कि आपके आने पर ही आपकी सारी वस्तु आपको भेंट कर दी जाएंगी। शिव जी बोलेगा, हे गणेश, मैंने ये 3 पासों की विद्या अभी रची है, जो देवी इससे खेलेगी तो ही घर जाऊंगा। गणेश जी बोले कि वो सब प्रकार से खेलेंगी, आप घर तो चलिए। हे महाराज, घर तो चलो। हे भाई स्कंद, तुम चलो या मत चलो, लेकिन भोले बाबा का तो चलना ही चाहिए। उनका यह वचन सुनकर के महादेव जी अपने गणों समेत और घर पे आ गए और नारद जी भी वहां आ गए और बिलाव रावण भी वहां आ गया और सब कैलाश में पहुंच गए और पार्वती जी भी वहां आ गई। देवी को देख करके और नमस्कार करके महादेव जी बोले कि हे देवी, मैंने ये 3 पासों की विद्या गंगा जी के किनारे बैठ करके रची है, जो तुम मुझे इससे जीत लोगी तो तुम सत्यभाषणी हो जाओगी। पार्वती जी बोली कि हे शिव जी, नादिये को आदि को तो मैंने पहले ही जीत लिया, अब तुम पे है क्या लगाने को, सो तुम लगाओगे। उनका यह वचन सुनकर के भोले बाबा का चेहरा उतर गया कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, और नीचे मुंह करके और देखने लग गए। तो उसी क्षण नारद जी ने अपनी कौपीन दे दी उनको कि लो साहब, ये लगा दो, इससे खेल लो आप। और वीणा दे दिया, दंड दे दिया और यज्ञोपवीत दे दिया और कहा कि इससे खेलिएगा। तब सदा से प्रसन्न होकर के शिव जी पार्वती जी आपस में फिर खेलने लग गए। शिव जी जो दाव लगाए वो विष्णु भगवान बन जाए, क्योंकि विष्णु भगवान तो पासे बने हुए थे, और देवी जो दाव लगाए उसका उल्टा पड़े। इस प्रकार शिव जी ने पार्वती जी से बहुत कुछ जीत लिया। फिर पार्वती जी ने स्कंद के आभूषण लगाए, वो भी उन्होंने जीत लिए महादेव जी ने। जब इतने सब कुछ जीत चुके, जब ही गणेश जी आ गए और आकर के उन्होंने कहा कि हे माता, तुम इनके साथ मत खेलो, भोले बाबा ने साक्षात लक्ष्मीपति को पासा बना रखा है और मेरे पिता तुम्हारे साथ धोखा कर रहे हैं, ये सर्वस्व जीत लेंगे। पुत्र का यह वचन सुनकर के पार्वती जी बड़ी क्रोधित हुई और उनको क्रोधित देख करके रावण ने कहा कि इस पापी नास्तिक विष्णु ने तो मुझे और बिलौटा बना दिया है। आज साथ दे करके उन्हें ये अधर्म नहीं करना चाहिए था, ऐसे जुए में पासा नहीं बनना चाहिए था इस विष्णु को। ये मैंने जब ही कहा था इनसे कि ऐसा धोखा मत करो। पार्वती जी बोली कि हे पुत्र, मैंने इन सब महाबली धूर्तों को मैं अब साथ दूंगी। अब मेरी सामर्थ्य देखो, इनके धर्म का त्याग का फल देखिएगा। ओम हे महादेव जी, तुम स्त्री के साथ तुमने कपट किया है, इसलिए तुम्हारा सिर सदा स्त्री के भार से दुखी रहेगा। और हे नारद मुनि, तुम जो इधर उधर की बात करते रहते हो, बुरे भले काम की शिक्षा देते रहते हो, तुमको सपने में भी किसी स्त्री का सुख नहीं मिलेगा।
और हे भगवान, तुमने जो स्त्री के साथ माया रची है, सो ये रावण तुम्हारा बैरी होकर के तुम्हारी स्त्री को हर ले जाएगा। और हे पुत्र स्कंद, तूने जो माता की अवज्ञा करके लड़कपन दिखलाया है, इसलिए तू कभी युवा और वृद्ध नहीं होगा, तू बच्चा ही बना रहेगा। ओम गणेश जी बोले कि माता, इस बिलौटा ने मेरे चूहे को भगा दिया था, इसको भी साथ दे दो। और मुझे बड़ी परेशानी से आना पड़ा है पैदल पैदल, इस नीच रावण को भी साथ दो। तब देवी बोली, अरे दुष्ट रावण, तूने मेरे बालक का विघ्न किया, इसलिए तेरे बैरी शत्रु विष्णु तुझे मारेंगे। ओम पार्वती जी का यह वचन सुनकर के मन में सब क्रोधित हुए और मन में देवी को शाप देना चाहते थे। सोई नारद जी बोले, हे देवताओं, कोप मत करो, और ये शाप नहीं है, ये तो सबकी आदि माता है, इनको आपका शाप नहीं लगेगा, आप इनको शाप नहीं दे सकते हो, और ये तो यथायोग्य फल देने वाली हैं, ये शाप नहीं है। तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, तुम्हें तो इसको आशीर्वाद समझना चाहिए। अरे गंगा जी सदा शिव जी के मस्तक पर वास करती हैं, उन्होंने यही तो कहा है कि स्त्री तुम्हारे मस्तक पर भार बन के रहेंगी। और रावण बलपूर्वक लक्ष्मी जी को हर ले जाएगा, महादेव जी की स्त्री भी, और रावण बलपूर्वक जो है वो विष्णु भगवान की लक्ष्मी जी को हर ले जाएगा, और स्वामी कार्तिकेय भी काम की इच्छा से रहित हो जाएंगे, तो इसमें साफ कहां है। और मैं भी धरती पर फिरता रहूंगा, कभी ठहरूंगा नहीं। इसलिए हे पार्वती जी, तुमने अच्छा कहा, अब मेरी बात सुनो। ये कहकर के पार्वती जी का सब क्रोध दूर करने के लिए मुनि नारद जी नाचने लग गए, और क्षमा के लिए आंचल पसार करके हा ही उच्चारण करके और ऐसी चेष्टा करने लग गए। उनकी चेष्टा देख करके सब प्रसन्न हो गए, और पार्वती जी बोली कि हे नारद, तू अच्छा वाहन बना, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, तेरा कल्याण होवे, तेरे मन में आवे सो वर मांगे। तब नारद जी ने कहा कि या तो सब अपना घर मांगे, वर मांगे, और नहीं तो मैं सबकी तरफ से मैं ही मांग लेता हूं वर। तुम वरों के लिए तथास्तु कह दीजिएगा। जब शिव जी बोले कि हे देवी, क्षमा करके तुमने जो वृषभ आदि जीत लिया है उसे मुझे दे दो। हे जगदम्बा, यह वर दो कि जो मेरा है उसे कोई भी 100 बार के जुए में भी मुझसे नहीं जीत सके। देवी बोली कि हे नाथ, तुम्हारे साथ मेरा कभी सपने में भी भेद नहीं है, और इसी को मैं बहुत मानती हूं कि आपका क्रोध मेरे ऊपर कभी नहीं हो। और कार्तिक की शुक्ल पक्ष के पड़वा के दिन जो मैंने तुमसे सच्ची बात कही है, सो हे महेश्वर, उस दिन मनुष्यों को सवेरे जुआ जरूर खेलना चाहिए, और उस दिन जुए में जिसकी जीत होगी उसकी बरसवर जीत होगी। विष्णु भगवान बोले कि आज जो मैंने भला बुरा करता हूं, वैसा ही वैसा मैं वर मांगता हूं। स्कंद बोले कि हे माता, मेरा मन सदा तपस्या में लगा रहे, ऐसा मुझे वर दो, और कभी भी विषयों में नहीं लगे। ओम गणेश जी बोले कि संसार में जितने कार्य हैं उनके आदि में मेरा पूजन हो गए, ऐसा वर मुझे दीजिएगा, और मेरी पूजा से सबरे कार्य सिद्ध हो जाएं, ऐसा वर मुझे दीजिएगा, और जो मेरा पूजन नहीं करे तो उसका कार्य सिद्ध नहीं होवे। रावण बोला कि मुझे वेद की व्याख्या करने की सामर्थ्य हो जाए शीघ्र ही, ऐसा वरदान दीजिए, और सदा शिव जी में मेरी निश्चल भक्ति होवे। नारद बोले कि जो कोई मनुष्य क्रोधित हो या प्रसन्न हो, मूर्ख हो या पंडित हो, मेरी बात को सब देवता सत्य माना करें। ये कहकर के रुद्र आदि सब देवता अंतर ध्यान हो गए।
इसलिए पड़वा के दिन सबको जुआ खेलना चाहिए। हे पंडितों, पड़वा को छोड़कर के जुआ सदा निषिद्ध है। अपने उद्यम आदि के ज्ञान के लिए सावधान होकर के जुआ खेले, क्योंकि जो साल भर जुए में हार गया तो साल भर हार होगी, और जो जीत गया तो साल भर जीत होगी। और फिर अच्छे अच्छे ब्राह्मणों के साथ अच्छा अच्छा भोजन करे, और स्त्रियों के साथ रात को बितावे। फिर स्त्रियों के साथ रात को बितावे, फिर बड़े मान से हार और कड़े आदि दे करके अंतःपुर की स्त्रियों का सम्मान करे, फिर फौज के मनुष्यों का सत्कार करे, और राजा आप अपने आदमियों को अलग अलग इनाम बांट करके धन से संतुष्ट करे। फिर वृषभ और भैंसे को जो औरों के साथ लड़े उनको लड़ावे, हाथी घोड़ा योद्धा फौज वाले इन सबका फिर सत्कार करे। जो भैंसा आदि लड़े हैं उनको इनाम देवे, लड़ावे नहीं। जो भैंसा आदि पहले लड़े हैं एक दिन पहले, उनको सबको इनाम बांटे। आजकल अपने काम वालों को जो सब लोग इनाम बांटते हैं फैक्ट्रियों में, वो यही चलन है। और इनका सबका सत्कार करे, धन आदि वस्त्र आदि उनको देवे, और सिंहासन पर बैठ करके नट नर्तक और चरणों का खेल देखे राजा। फिर बैल भैंसे आदि को लड़ावे और भय दिखावे। फिर अपराह्न के समय में पूर्व दिशा की ओर, हे राजन, बहुत सी लंबी कुशा बिछावे, और कांस की मार्ग पल्ली कहिएगा बुहारी के समान झोरी बना करके ऊंचे खंबे अथवा वृक्ष पर बांधे, और सायंकाल को उसे हाथी और घोड़ों को दिखा करके ग्रंथ मोचन करे, और इस मार्ग पल्ली झोर को अग्निहोत्री आदि ब्राह्मणों द्वारा बनवावे, और यह स्तुति करे कि हे मार्गपल्ली, तुमको नमस्कार है, तुम सब लोगों को सुख देने वाली हो, और जो मनुष्य मार्गपल्ली का मार्गपाली को जो लांग जाते हैं वो निरोगी होते हैं और सुखी होते हैं। इसलिए यह धूत आदि विधि पूर्वक अच्छी भांति करना चाहिए। श्री शरद कुमार संहिता नाम कार्तिक महात्म्य धूर्त विधिर नाम 15 अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और अब जो एक लक्ष्मी जी की कथा कही जा रही है, पौराणिक कथा के अनुसार, एक सेठ था, उसकी एक लड़की थी, उसकी पत्नी थी, उसके पूरे परिवार में सभी लोग थे। उसकी लड़की जो बड़ी धार्मिक थी, वो हरेक कार्तिक स्नान करती, माघ स्नान करती, धार्मिक सभी कार्यों में लगी रहती थी। तो वो पीपल की पूजा भी करती थी। कार्तिक का महीना चल रहा था, वो पीपल को पूजने के लिए रोज जाती थी। शनिवार को उसको छू करके पूजती थी, वैसे रोज उसकी पूजा करने जाती थी। तो उसमें से एक दिन लक्ष्मी जी प्रकट हो गई, और लक्ष्मी जी बोली कि मैं तेरी सहेली बनना चाहती हूं। लड़की बोली कि देखो, मैं अपने पिताजी से पूछे बगैर कोई कार्य नहीं करती हूं। तो लक्ष्मी जी बोली ठीक है, तो अपने पिताजी से पूछा ना। लड़की घर पर आई, क्योंकि कार्तिक स्नान करके सुबह ही और वो पीपल को पूजने जाती थी। उसने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं पीपल को पूजने गई थी, तो आज उसमें से लक्ष्मी जी निकल आई, और लक्ष्मी जी बोले कि तू मेरी सहेली बन जा। सेठ बोला कि भाई, लक्ष्मी जी सहेली बन रही है, इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। तू अपनी मित्र बना ले उसको,
हमारा घर तो धन धान्य से भर जाएगा, क्योंकि लक्ष्मी जी से ज्यादा और हमको क्या चाहिए। दूसरे दिन लड़की स्नान करने के बाद पीपल को पूजने गई कार्तिक के महीने में। तो लक्ष्मी जी बोली कि हाँ भाई तू मेरी सहेली बनेगी, पूछे आई घर पे। उसने कहा कि पिताजी ने कह दिए कि ठीक है बन जाओ सहेली। तो दोनों सहेली बन गई। और जब लड़की जो है पीपल को पूज करके चलने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। कभी तू कहाँ जा रही है, तुझे जो है कल मेरे यहां भोजन करने आना। तो उन्हें कही मैं कल अपने पिताजी से पूछ करके बताऊंगी। तो वो लड़की फिर अपने घर गई और उसने पिताजी से पूछा कि पिताजी वो लक्ष्मी जी भोजन कराने की कह रही है। उन्होंने कही ठीक है भोजन करने जाओ और अपने घर को संभाल करके जाना। लड़की दूसरे दिन गई कि ठीक है मैं भोजन करने आ जाऊंगी, कि तुम कल भोजन करने आ जाओ। उन्होंने कही ठीक है था। लड़की भोजन करने गई तो लक्ष्मी जी ने उसको सोने के सिंहासन पे बैठाल करके सौल दुशाला ओढ़ने के लिए दी, कुछ मोहरें दी और 36 प्रकार का भोजन कराया। और चांदी के थाली में और सोने की थालियों में उनको भोजन करा करके और बहुत सा दक्षिणा दिया और खुश होकर के उसको विदा कर दिया लक्ष्मी जी ने। जब वो खाना खा करके चल दी तो लक्ष्मी जी उससे बोली कि भाई मैं भी तेरे यहाँ भोजन करने आऊंगी। लड़की बोली कि ठीक है आ जाना। अब वो लड़की घर पे आकर के उदास होकर के बैठ गई। सेठ ने कहा कि बेटे क्या बात है, आज कैसे तू लक्ष्मी जी के यहाँ भोजन करके आई है और खुद उदास बैठी हुई है, अब क्या बात है। वो लड़की बोली कि लक्ष्मी जी ने मुझसे ये कहा कि मैं तेरे घर पे भोजन करने आऊंगी। तो सेठ ने कहा कि कोई बात नहीं है, तो लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतना सौल दी है, पैसे दिए हैं, मोहर दी है, सोने के सिंहासन पर बैठाल करके भोजन कराया 36 प्रकार का। बोले देखो बेटे हम पे जो है हम उसी को करेंगे, जैसा होगा अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तू ऐसा करियो 4 बत्ती का दीपक जला करके 4 मुंह वाला और जला करके बैठ जाइए और एक लड्डू रख लियो और जो होगा सो देखा जाएगा। आने तो लक्ष्मी जी को कहिए। तो वो गई और लक्ष्मी जी से कहा कि ठीक है आप भोजन करने आ जाओ, कल आपका निमंत्रण है। फिर उसने एक दीपक जलाया और एक लड्डू रख लिया आंगन में। उधर राजा की एक रानी जो थी वो स्नान करने गई थी। वो स्नान करने गई तो अपना नौलख का हार उतार करके उसने रख दिया और स्नान करने लगी। उस हार को एक कबूतर लेकर के और उड़े आया और वो हार लेकर के आया। उसने देखा कि सेठ की लड़की के यहाँ लड्डू रखा हुआ है, तो वो लड्डू को लेकर के और चला गया, हार को वहीं छोड़ गया। सेठ की लड़की ने उस हार में से एक कोना तोड़ा और वो स्वर्णकार के यहाँ गई। उसने कही मुझे एक सोने का सिंहासन दे दे, सौल दुशाले दे दे, मोहर दे दे और जितना 36 प्रकार का भोजन बन सके उतनी सामग्री दे दे। उसने उस हार के टुकड़े में से सारा सामान दे दिया, बहुत से रुपए दे दिए, सब प्रकार की सामग्री दे दी, चांद सोने का सिंहासन दे दिया और मोहर वगैरह सौल दुशाले सब दे दिए। लड़की ने आकर के और बहुत प्रकार से 36 प्रकार के भोजन बनाए और सोने का सिंहासन वगैरह सजा करके रख दिया। फिर लक्ष्मी जी के बुलाने के लिए गणेश जी से कहा कि गणेश जी लक्ष्मी जी को जरा बुला लाओ भाई। तो आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी भोजन करने आ गई। लड़की ने कहा कि आइए बैठिए सिंहासन पर। लक्ष्मी जी बोले भाई सिंहासन पर मैं नहीं बैठूंगी, कि मैं तो राजा के यहाँ भी सिंहासन पर नहीं बैठती हूँ। तो वो लड़की बोली कि देखो आप मेरी सहेली बनी हो, मेरे घर वालों को भाभी वगैरह जितने भी भाई वगैरह और परिवार के जितने भी बच्चे वगैरह सबको बताया कि आप मेरी सहेली बन गई हो। और सहेली सहेली में कैसा भेद, आप मेरे यहाँ तो सिंहासन पर बैठ ही जाओ।
जिससे मेरे घर में एक इमेज बने कि भाई इसकी सहेली लक्ष्मी जी है। लक्ष्मी जी इस बात को सुनकर के बड़ी प्रसन्न हुई और बैठ गई, और उसने 36 प्रकार का, जिस प्रकार लक्ष्मी जी ने भोजन कराया था उसने ही भोजन कराया। 100 दुसाले दी लक्ष्मी जी को, मोहरें दी, सब अच्छे प्रकार से भोजन कराया। लक्ष्मी जी उस पर प्रसन्न हो गई और लक्ष्मी जी ने उसके घर को धन दान से भर दिया। और फिर वो लड़की बोली कि मैं अभी आती हूं और आप यहां बैठिए, और मैं जब तक आऊं नहीं आप यहां से जाना मत। लक्ष्मी जी बोली ठीक है कि तू नहीं आएगी तो मैं नहीं जाऊंगी, आ जाएगी जब ही जाऊंगी। और लड़की इतना कह करके वहां से चली गई, और लड़की लौट करके आई नहीं, और लक्ष्मी जी कहीं और गई नहीं। उसका घर धनदान से भर गया और बड़े आनंद से जीवन उनका कटने लगा। जैसा लक्ष्मी जी ने उस लड़की पर कृपा करी, वैसी सब कथा सुनने वालों पर करे, देखने वालों पर करे। और इस प्रकार सब पर कृपा करे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण